श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रदोष का व्रत होता है वो कितना बड़ा व्रत होता है और प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो पूरा भोले बाबा का होता है। और प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय होता है वो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय समय होता है। और प्रदोष व्रत के दिन को प्रदोष काल में जो है भगवान शिव की भक्ति आराधना करना, उनकी सेवा करना, उन पर एक लोटा जल चढ़ाना, उनका श्रृंगार करना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन को जो है प्रदोष काल में आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है तो वह आपकी पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन का जो प्रदोष काल है वो बहुत ही शुभ समय होता है, मतलब शाम का समय और रात का जो होने वाली होती है उसका जो बीच का समय होता है ना वो प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर थोड़ा सा जल भरना है। थोड़ा सा जल भरने के बाद आपको उस लोटे के अंदर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और कुछ हरे मूंग के दाने डाल देना है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको 5 बेलपत्र मिल जाती हैं तो आप 5 बेलपत्र भी उस लोटे के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। एक लोटा लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा जल डालना है। जल डालने के बाद एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और कुछ हरे मूंग के दाने डाल देना है। अंत में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है। गुड़ शुद्ध होना चाहिए, ऐसे झूठा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गुड़ का जो टुकड़ा है वो अंतिम मतलब आखिरी में जो है डाल देना है उसी लोटे के अंदर। अब आपको इस लोटे को लेकर जाना है प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में, शिवालय में लेकर जाना है। ठीक है। और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब आपको शिवालय के अंदर पहुंचने के बाद शिवलिंग के ऊपर इस जल को पूरा समर्पित कर देना है। जल को ऐसे समर्पित करना है कि जो शमी पत्र और जो गुड़ का टुकड़ा होगा वो ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है। प्रदोष के व्रत के दिन का ही और प्रदोष काल का समय का ही यह उपाय है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और जल समर्पित करने के बाद अपनी मन की जो कामना हो दिल से भगवान शिव से विनती कर लेना। ठीक है। विनती करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यह हमारा उपाय पूरा हो जाता है। अब इस उपाय को आपको 2 से 3 प्रदोष करना है। आप जिस मनोकामना के साथ में इस उपाय को कर रहे होंगे आपकी वह मनोकामना निश्चित ही बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।